जानकारी मिल पाई है अब तक उस्मान के बारे में? क्योंकि सफलता तो पुलिस को मिली है, लेकिन क्या 10 दिनों से जो उस्मान था, क्या वो प्रयागराज में ही छिपा था या फिर कहीं और भी इसने मूवमेंट की थी? अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान ये जानकारी मिली है कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम का जो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। प्रयागराज के साथ साथ आसपास के कई जगहों पर वो छिपा हुआ था। और आपको बता दें कि आज सुबह जो है मुखबिर के जरिए पुलिस टीम को सूचना मिलती है और सूचना पर पुलिस ने उसकी घेरेबंदी की, उसको ललकारा, उसे सरेंडर करने के लिए कहा। और जैसे ही जो है पुलिस ने उसे करने के लिए कहा, उसने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की तो उस फायरिंग में जो है विजय उर्फ उस्मान मारा गया। खास बात यह है कि विजय उर्फ उस्मान वो शूटर है जिसने उमेश पाल शूटआउट केस में पहली फायरिंग की थी, पहली गोली मारी थी। उमेश पाल को सीधे तौर पर इसने गोली मारी थी और पहली गोली लगने के बाद उमेश पाल लड़खड़ा कर गिरे थे और उसके बाद जो है वो अपनी गली की तरफ भागे थे, जान बचाने के लिए घर भागे थे। लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया था और गलियों में गोली मारी थी, उनके घर पर गोली मारी थी। तो सबसे अहम किरदार जो है वो विजय उर्फ उस्मान पर था। 50,000 रुपए का इनामी था विजय उर्फ उस्मान। वो मारा गया है। प्रयागराज का कौंधियारा इलाका है, शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये इलाका पड़ता है। वहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और अब जो उसकी डेड बॉडी है उसको मॉर्चरी भेजा जा रहा है। तमाम अधिकारी जो है वो मॉर्चरी पहुँचने की तैयारी में है। तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचेंगे, उस घटनास्थल पर जहाँ पर मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर विजय उर्फ उस्मान मारा गया है, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे कि उसका किस तरीके का आपराधिक का इतिहास था, किस तरीके की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, किस तरीके से विजय उर्फ उस्मान जो है वो बाकी आरोपियों के संपर्क में आया, किस तरीके से कनेक्शन था। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं और निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था जांच एजेंसियों पर। कहा यह जा रहा था कि 10 दिन बीत गए हैं, आखिरकार जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं, एक भी नामजद आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं गया है, एक भी जो है शूटर को पकड़ा क्यों नहीं गया है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, इस घटना से जुड़े हुए कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आए हुए थे और उन सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर्स हैं, शूटर्स के चेहरे जो है लगातार साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। तो सवाल यही था सरकारी अमले के सामने, पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने कि जब सीसीटीवी फुटेज में शूटरों को चेहरे नजर आ रहे हैं तो आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। कल उमेश पाल के परिवार वालों ने सवाल उठाए थे और साफ तौर पर यह बात कही थी कि हम 13वीं नहीं करेंगे, 9 मार्च को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ करेंगे, क्योंकि इस केस में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी कि बहुत हाईटेक होने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस आखिरकार कर क्या रही है, कहां है शूटर। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे थे। तो इस ऐसे में माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है कि मामले में जो शूटर था वो शूटर मारा गया है। विजय उर्फ उस्मान इसका नाम था। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कौंधियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और अब से कुछ देर के बाद पुलिस के जब बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे, तो वो इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे कि इसकी और क्या भूमिका थी, किस तरीके से ये गिरोह के जो पूरा शूटआउट हुआ था उसमें जो बाकी बदमाश थे उनके संपर्क में आया था, इसकी हिस्ट्री शीट क्या है, कहाँ का रहने वाला था, किस तरीके से ठिकाने बदल रहा था, कहाँ छिपे हुए थे। और जहाँ पर एक बड़ी बात कही जा रही थी कि 10 टीमें पुलिस की गठित की गई हैं, इसके साथ साथ एसटीएफ की 3 यूनिट लगातार काम कर रही है। प्रयागराज में ही शूट आउट हुआ था और प्रयागराज में ही ये छिपा हुआ था। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन सब के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद जो जांच एजेंसियां हैं उनको एक बड़ी कामयाबी मिली हुई है। एक शूटर मुठभेड़ में मारा गया है और जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल उठना शायद अब बंद हो जाएंगे या थम जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।